हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा, जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति शील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन संस्थापक शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण श्री ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। आप सब लोगों का हमेशा की तरह भागवत क्लास मॉर्निंग में उसमें स्वागत है, और मैं आप सब वैष्णवों से कृपाबद्ध याचना करता हूं कि मेरे को आशीर्वाद दे। जो कुछ
गुरु और गौरांग और आप खुशी के लिए और मेरी खुद की शुद्धिकरण के लिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्णा। आज का जो आप सब लोगों को मालूम है कि आज जो बताया गया है बोलने के लिए वो भीष्म पितामह पे है, भीष्म देव के ऊपर है। भीष्म देव, भीष्म पितामह, ग्रेट फादर कौन है आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। महाभारत का शुरुआत उन्हीं के वंश से होती है और इसके लिए मंगलाचरण करेंगे। एक बार आप सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरते, ततो जयामुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय लताय, लताय कृष्ण कृष्णाय भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं नमोऽष्टुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। नमोऽष्टुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। वृषभानुई देवी दयिताय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभो नभो। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमा गाढ़ श्री रूपानुगा भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी मूर्ते दीनतारिणी रूपानुगर विराट सिद्धांत ध्वान हारिणी। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ति विप्रलंबम रसाबुंद पादाम्बोजते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने। गौर स्वरूपाय रूपानुगा भक्ति गौर विभोराय भूमेश्वर निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरीते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त स्वरूपं भक्तावतारं भक्ता सांख्यं नमामि शक्ति। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावन श्री वर्षभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तुंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको बताया अभी कि भीष्मदेव भीष्म पितामह के बारे में कुछ बताने के लिए कहा है और मैं इस लायक तो नहीं हूँ, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि जो आदेश मिला है वो सही तरीके से मैं कुछ अपनी शुद्धिकरण के लिए आपके सामने बोल सकूं। आप सब जानते हैं भीष्म पितामह भीष्मदेव, इनका जो जन्म हुआ था इनके माता पिता का नाम है ना, किनके लड़के थे ये? राजा शांतनु महाराज के लड़के थे। और किनके पुत्र थे? उनकी नाम गंगा देवी था, गंगा माता है ना। और इनका बचपन का नाम जो भीष्म कब पड़ा है तो बाद में पड़ा, पर पहले क्या नाम था? देवव्रत है ना। देवव्रत इनका शुरू का नाम था। और फिर क्या है कि इनका कहते हैं कि 8 वसु हुए थे, 8 वसु का श्राप था। 8 वसु में से ये 8वें वसु हैं। जो शांतना महाराज की जो शादी हुई थी और गंगा देवी से जो कुछ उन्होंने उसको कह सकते हैं कि शादी के पहले उन्होंने कहा था कि मैं जो कुछ करूंगी उसके बारे में आप मेरे से नहीं पूछेंगे, मैं जो कुछ करूंगी वो करूंगी, आप देखेंगे मेरे किसी कार्यकलाप में आप अवरोधक नहीं देंगे, अगर देते हैं तो मैं उसी समय छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसी कुछ बात हुई थी, क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन की बातें हैं, आध्यात्मिक लोक के अंदर जो होता है वो सब बातें संभव है। तो इनको श्राप मिला हुआ था गंगा माई को, भाई तुम्हारे जो 7 पुत्र होंगे उनको वापस आपको देना पड़ेगा और 8वां पुत्र आप रख सकते हैं।
पर जब 7 पुत्र राजा शांतनु के सामने जाने लगे, 8वें के अंदर उनसे रहा नहीं गया। कोई भी आदमी होता है तो वो अपने पुत्र को जाते हुए नहीं देखता था। उन्होंने जस्ट पूछ ही लिया कि ये क्या कर रहे हो आप, इस तरीके से क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि जब अपने पूरी बात हुई थी तो वो उसको देवव्रत जो नाम रखा था उसको लेके चले गई थी। कुछ समय के बाद वापस घूम रहे थे शांतनु महाराज उधर गंगा के किनारे, तो वो एकदम अचानक एक खूबसूरत युवराज जो नजर आया था, और फिर गंगा माँ ने कहा था कि ये आपका 8वां पुत्र है, आप ले जा सकते हैं और ये आपके हर कार्य में हेल्प करेगा और हर तरीके से दक्ष है। दक्ष का मतलब ये हुआ कि वो राजनीति में दक्ष है, बलवान है, सुंदर है, गुणवान है, सभी तरीके से है। तो वो उन्होंने उसको ले लिया देवव्रत को, देवव्रत नाम था, क्योंकि इन्होंने प्रशिक्षण लिया था गंगा माँ के थ्रू, और उनको सब चीजों का ज्ञान था। इसके बाद में जब देवव्रत थोड़े बड़े हुए, राज को देखने के, उनके पिताजी क्या है कि खेलने के लिए गए, जो राजपूतों का शौक होता है कि भाई शिकार करने जाते हैं या इधर जाते हैं, तो वहां पे क्या इनको एक खुशबू ने अट्रैक्ट किया। तो जो वो खुशबू के संग संग जाते जाते किधर गए, वहां पे देखा तो एक कन्या थी, वो उसके वहां से खुशबू आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि राजकुमारों का और राजाओं का ऐसा लगता है कि भाई उनके पास सब चीजें होती तो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको प्रपोजल रखा था कि सत्यवती को, मेरे को शादी करनी है आपसे। तो उन्होंने कहा कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, पर अगर आपको करनी है तो मेरे पिताजी से बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने पिताजी से बात करने के लिए कहा। तो जब विष्णु अपने शांतनु महाराज ने उनसे बात करी पिताजी ने, तो पिताजी ने कहा कि भाई, उन्होंने बता दिया मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और इस तरीके का है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर मेरी क्या जरूरत है मेरी बेटी की शादी कराने के लिए, और मेरा तो ख्वाब ऐसा है कि इसका जो भी पुत्र होगा उसको राजगद्दी पे बैठना है। तो उन्होंने कहा कि भाई राजगद्दी पे बैठना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो ये दिमाग में उनको जमा नहीं। उन्होंने कहा भाई देवव्रत है, वो ऑलरेडी सब तरीके से है, फिर मैं एक क्यों अपना मतलब इच्छा, फिर भी क्या है कि वो कोई भी चीज आदमी के दिमाग में जब बैठ जाती है इंद्रिय भोग करने के लिए, तो वो उनका दिमाग थोड़ा सा चेहरा नजर आ जाता है। तो वो गए थे राज में, जब देखा शांतनु जी ने, अपना देवव्रत ने, पिताजी आजकल थोड़ा गुमसुम रहते हैं या उनका चेहरा पहले जैसा नहीं है, कुछ बात है। तो उन्होंने अपने दिमाग से उनके पीछे जाके जैसा भी आइडिया किया कि भाई कैसे क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा किस वजह से ये परेशान है। तो उनको मालूम पड़ा कि ये सत्यवती जी, वो खुद चले गए बात करने के लिए उनके पिताजी से। कौन गए? देवव्रत। वो गए तो उन्होंने कहा कि भाई सब चीज डन 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 कर दिया उन्होंने कि भाई आपका बेटा रहेगा, हाँ ठीक है, आप तो नहीं बनोगे कोई बात नहीं, पर आपका पुत्र हो जाएगा, उसका क्या करेंगे? उन्होंने कहा उन्होंने क्या बोला था वहां पे कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ली। ये भीष्म प्रतिज्ञा क्या, विषम कंडीशन कहते हैं, विषम कहते हैं। इन्होंने इतनी जोर से, इतनी तरीके से लिया कि राज्य में रहते हुए और राज्य का ध्यान रखते हुए उन्होंने ब्रह्मचारी का पालन किया। आजकल जो भी ब्रह्मचारियां जो भी होते हैं उनके साथ में अलग है कि अलग से एक माहौल होता है, पर वो ब्रह्मचारी जो बने थे वो क्या है कि राज की वेश में, राज्य में रहते हुए जहाँ पे सब चीजें होती है, और राज जाके यहाँ पे तो सब चीजें होती है अमूमन, उसमें रह के ब्रह्मचारी व्रत पालन करना मतलब बहुत बड़ी बात थी। उस समय सारे देवता खुश हुए, सभी ने पुष्पों की वर्षा कही, और जोर जोर से, जैसे अपन कहीं बोलते हैं जंगल में, एक बार भीष्म भीष्म भीष्म, तो ऐसे करके आवाज आई थी, भीष्म प्रतिज्ञा हुई। इसलिए उस दिन से इनका नाम जो है भीष्म पितामह कहलाता है। इसके बाद में आगे जो है भीष्म पितामह ने इनके जो क्या कहते हैं, शादी के लिए मना कर दिया था इन्होंने, तो वो नहीं करेंगे, पर सत्यवती के कुछ 2 लड़के हुए थे, वो वीरांग और चित्रांग करके, तो उन दोनों का भी शादी कराने के लिए जब कहा था, तो भीष्म पितामह हर तरीके से सक्षम थे। तो उनका काशी राजा की जो लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी, उनका स्वयंवर करना था। वो 3 लड़कियों में क्या नाम था? अंबाला, अंबिका, अमरलिका। आप जानते हैं कि 2 की वो लेके आ गए भीष्म पिता, जाके वहां बोला था कि भाई मैं, आपने जो स्वयंवर किया उसमें तो अगर मैं नहीं लेता हूँ भाग, पर मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं इनको लेके जा रहा हूँ, कोई भी राजा अगर मेरे को चुनौती देता है तो मैं उसके लिए युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। वो तीनों को लेके आ गए भीष्म पितामह वहां पे। तो उनके पिताजी ने सुना ये सब चीजें, सॉरी ये कहा था एक्चुअली में, शांतनु महाराज ने कहा था कि तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी रिस्क ली और इसमें बीच में प्रतिज्ञा कर ली शादी करने के लिए। तो शांतनु जी तो खुश हुए थे,
पर जो दो बच्चे थे इनके, जो भाई कहलाते हैं इनके भीष्म पिता के। रंजीत हरि बोल। इधर आइए बेटा, कहाँ गया हो? हाँ, हरे कृष्ण। अरे तो 1 मिनट तो आ, रंजीत रुक जा। ये माता जी सूरज थोड़ा सा का इनकी वॉइस। टेबल हटवा ले, वो टेबल इधर आ। हरे कृष्णा। तो दो जो पुत्र हुए थे उनमें से उनका कहा कि भाई शादी इन तीनों में से, कन्याओं में से कर लो। तो उसमें से बेटा वो कारपेट बिछेगा ना, वो हटा ले भैया से। लीना माता जी, म्यूट एवरीवन। नहीं नहीं बेटा, लीना बार माता बार जी, करना पड़ेगा, वो पहले पोछा लगाएगी ना बेटा बीच में। क्यों नहीं मिलेगा? मैं आवाज दूंगी 1 मिनट में आएगा। क्यों नहीं प्रभु टाइम जी, मिलेगा? कौन सा ऐसे आफत आ रही? हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। और जब अंबा और अंबिका का दो का तो विवाह हो गया था दोनों भाइयों से, पर तीसरे का नहीं हुआ। तो उस समय इनके गुरुजी थे, इन्होंने जो प्रशिक्षण लिया अपना क्या कहते हैं, इस अपना भीष्म पितामह ने, तो इनके गुरु थे परशुराम जी। तो परशुराम जी ने भी इनको कहा था कि तुम इससे अंबा से शादी कर लो, पर भीष्म ने कहा कि नहीं, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ब्रह्मचारी का व्रत ले चुका हूँ, तो ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। जबकि अपनी गुरु परंपरा ऐसा है कि जो गुरु कहते हैं वो करना है। पर उस समय उन्होंने कुछ बात सिद्ध करने के लिए उन्होंने उनसे परशुराम जी जो कहते हैं वो शक्तावेश अवतार हैं भगवान के। खूब उनमें इतनी शक्ति है कि भगवान का ही एक अंश है। तो उन्होंने उनको चैलेंज किया भीष्म को कि भाई तुम मेरे से युद्ध करोगे अगर मेरी बात नहीं मानते। तो युद्ध इतने दिन तक चला। कितने दिन चला? 20 दिन चला था, रात और दिन। तो भी क्या है कि इतने भीष्म जो है इतने बलशाली थे, इतने धैर्यता से उन्होंने युद्ध किया कि वो उनको हरा नहीं पाए, भीष्म पितामह को, भीष्म को। परशुराम जी भी, फिर इन्होंने शुक्राचार्य से भी लिया शिक्षा। तो इस तरीके से शिक्षा ली है। और इसमें फिर क्या है कि इनके जो आगे, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कुरुक्षेत्र का और पांडवों का जो है वो इनके जो पुत्र हुए थे तीनों, विदुर जी और अपना धृतराष्ट्र और पांडु। और तीनों ये भी क्या है कि उनके जो चित्रांग वित्रांगा था समय पे, दोनों का क्या हुआ कि उनकी शादी हुई थी पर वो सक्सेस नहीं हुई, एक बीमार हो गए थे किसी कारणवश। तो ऐसे इनको कहा था वापस सत्यवती नहीं कि भाई तुम इस वंश को आगे बढ़ाना है, तुम इनसे साथ ये कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं नहीं करूंगा, पर किसी देवताओं को अगर कहेंगे तो आप कहेंगे तो उसको देवताओं को आह्वान करके इनके पुत्र हो सकते हैं। तो वो तीनों पुत्र हुए थे। इनकी आगे से थोड़ी लंबी कहानी है। और यहाँ पे क्या है कि भीष्म पितामह किसको देख रहे थे? महल को देख रहे थे। महल में भीष्म पिता के अंडर में कौन थे? पांडु जी थे और धृतराष्ट्र थे और विदुर जी थे। पर जो राज्य जो था वो पांडु और धृतराष्ट्र जो है बड़े हैं, धृतराष्ट्र जी को मिला था। और इनके ही जो पुत्र हुए हैं कौरव और पांडव, है ना। इसके आगे अगर आते हैं तो देखते हैं कि अपने को मेन चीज भीष्म पितामह ने क्या किया। भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक ये जो गद्दी है उसकी मैं सेवा करूंगा, कोई भी रहेगा तो उसको मैं सेवा करूंगा। तो जब पांडु जी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो ये बच्चे छोटे थे। कौन थे? पांचों पांडव। और धृतराष्ट्र किनको देख रहे थे? उनके जो 100 पुत्र थे उनमें था। एक्चुअली में जो राजगद्दी के ऊपर थे तो हस्तिनापुर लेके आई थी, कौन थी इनकी मदर? द्रौपदी। तो वो लेके आई कुंती महारानी। तो कुंती महारानी जी ने क्या किया कि लेके आई, पर वो ड्यूटी तो उनकी थी, इनकी धृतराष्ट्र की, इनकी सेवा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, करने के लिए। पर ये सारा श्रेय काम जो किसने किया अपनी जिम्मेदारी समझते हुए? भीष्म पितामह ने किया, भीष्म पितामह ने किया था। और जब आप सबको मालूम है महाभारत जब शुरू होती है तो उसके अंदर कौन कौन सामने पार्टी थी? एक कौरव थे, एक पांडव थे। कौरव के अंदर 100 पुत्र के साथ साथ बहुत सारी हस्तियां थी। उसके अंदर कौन कौन थे? भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उसके अंदर थे। और इधर केवल 5 पांडव के साथ में भगवान कृष्ण थे, पांडवों के साथ में। तो
जब शुरू हुआ महाभारत का युद्ध, तो सबसे पहले आप सबको मालूम है कि किसने मना कर दिया था? जब कुरुक्षेत्र का निरीक्षण हुआ सैन्य शक्तियों का पहले अध्याय में, तो अर्जुन ने मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं देख लूं सैन्य किसने किया, किसने लगाया है। तो वो सामने सारे उनके रिश्तेदार थे, जो भगवान ने कहाँ ले जाके रथ को खड़ा किया था? भीष्म पिता के सामने, और जहाँ पे ये इनके गुरु वगैरह थे वहाँ। तो उसमें अर्जुन को इतना बड़ा शौक लगा कि इतने रिश्तेदार हैं मेरे, इतने अगर मैं मारूंगा करूंगा तो सबसे पहले किसको शौक, उन्होंने कहा कि मैं युद्ध लड़ना नहीं चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान चाहते थे कि ये युद्ध हो और एक कीर्तिमान हो कि भाई कैसे धर्म की रक्षा होती है, उसके लिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि भाई अर्जुन को कैसे भी करके उपदेश दिए थे, और उन्होंने कहा था कि आप जो कहोगे वो मेरे गुरु हो, और मैं आपकी शिक्षा मानूंगा कि भाई आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। ये किसने कहा था? अर्जुन ने, सबसे पहले शुरुआत में। और बाद में जब युद्ध खत्म हो गया, है ना, युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। और जब खत्म हो गया युद्ध, तो उसके अंदर क्या था? भीष्म पितामह भी थे और बाकी गुरु वगैरह सभी लोग थे। तो इसमें बताया गया है कि भगवान जहाँ होते हैं, भगवान जो चाहते हैं वो ही होता है। तो युधिष्ठिर महाराज जो थे, उनको राजा बनना था, और भीष्म पितामह कहाँ सोए हुए थे? उनका जब युद्ध हुआ था, भीष्म पितामह कहाँ थे? तीरों के ऊपर और कुरुक्षेत्र के अंदर थे, है ना। पर भगवान की सब लीला थी कि युधिष्ठिर महाराज को इतना शौक हुआ, क्योंकि वो धर्म के राजा थे, वो अनीति से कुछ भी नहीं करना चाहते थे। तो उनको इतना लगा अपने को, युधिष्ठिर महाराज को, कि भाई मैं किसी तरीके से राजा बनने लायक नहीं हूँ, क्योंकि इतना खून खराबा हुआ है, ये सब मेरे सामने हुआ है। और उनको बड़ा क्या कहते हैं, अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि भाई कैसे भी करके मैं, इतना जो नरसंहार हुआ ना, वो मेरी वजह से हुआ है, युधिष्ठिर महाराज का। वो इतना उनको सब लोग समझा रहे थे, पर वो क्या है कि किसी के दिमाग में बैठ जाती ना कि भाई ये सब कुछ हुआ मेरा है। फिर भगवान को माध्यम बनाना था। भगवान चाहते थे कि मेरी जो महिमा है, पर अगर मेरे कहने पे नहीं मानता है, तो मैं किसी से कहवा के भगवान उस चीज को, उसका जो उनके युधिष्ठिर महाराज की जो राज्य नहीं करने की जो शंका थी, उसको दूर करने के लिए, राज्य करने के लिए उन्होंने उत्साह किया था। उन्होंने बोला था कि सबसे कहलवा दिया, पर भीष्म पितामह जिनका इन्होंने बचपन में साथ रहे और अच्छे तरीके से पांडवों की, सबकी पांडु पुत्रों की देखरेख करी थी, तो वो देखरेख करी थी, तो उनका अटूट विश्वास था। और भीष्म पितामह जो है कौन है? वो एक पीढ़ी तो उनकी खुद की है, और बाकी क्या है, उन्होंने पांडु पुत्रों की दूसरी जो है इनकी देखी थी, धृतराष्ट्र और पांडु जी की। और तीसरी पीढ़ी किनकी है? ये जो पांचों पांडव हैं वो। और चौथी पीढ़ी जो है इनके जो बच्चे थे, कौन? अभिमन्यु, घटोत्कच वगैरह। यानी कि अपने को भीष्मदेव को चारों पीढ़ियों का अनुभव था, और वो मनोवर्ती समझ जाते थे, है ना। तो वो मनोवर्ती समझ जाते थे, तो उनको लगा था कि युधिष्ठिर महाराज को मैं नहीं, के कृष्ण भगवान ने खुद ने कोशिश कर ली, वो अगर नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जो मोहग्रस्त हो, इसको क्या है कि भगवान ने ऐसा प्लान बनाया है कि इसको कहा कि भाई आपको अगर कौन कहेगा तो आप मान लोगे। तो उन्होंने कहा था कि अगर भीष्म पितामह कहोगे तो आप मान लोगे, समझ जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर भीष्म पिता कहते हैं तो उनके पास समझ जाता हूं मैं। और भीष्म पितामह कहाँ पे सोए हुए थे? कुरुक्षेत्र के अंदर तीरों की सैया के ऊपर, और तीरों की सैया पे सोए हुए थे। तो भगवान ने कहा कि अब अपने को सबको, वो तो यहाँ आ नहीं सकते समझाने के लिए, अपने को सबको जाना पड़ेगा कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में कैसे जाना, भगवान को सब मालूम था कि भीष्म पितामह चाह रहे थे कि जो हस्तिनापुर का राज्य है वो कोई युधिष्ठिर महाराज सही तरीके से ले ले, तो वो कैसे बताएंगे? कहने से तो भीष्म पिता मानने वाले नहीं थे, पर उन्होंने कहा था कि कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा कि सभी लोग वहां चलेंगे। कहाँ चलेंगे? कुरुक्षेत्र में उनके पास। और कैसे चलेंगे? आप सब लोगों को बोला कि राजसी वेश में चलना है। सबको राजा बनाया था। राजा युधिष्ठिर महाराज थे, और उनके साथ में सब रईसी ड्रेस पहन के गए, जैसे मुकुट वगैरह लगा के, गले में सब चीज पहन के, और ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये कुबेर हो साक्षात। कुबेर कौन है? धन के राजा। उनके साथ में जब कोई बड़ा आदमी जाता तो बहुत सारे आदमी साथ में जाते थे, जैसे पांचों पांडव पुत्र गए थे, उसके साथ में इतने लोग गए थे कि जितने राज ऋषि थे, जितने ब्रह्म ऋषि थे,
सभी लोग वहां गए थे। क्यों गए थे? कि सबको वहां मालूम पड़ गया कि जो युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं और कृष्ण भगवान लेके जा रहे हैं, और भीष्म पितामह जिनको बहुत अनुभव है हर तरीके का, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम तक क्या किया था, गद्दी पे तो नहीं बैठे पर वो गद्दी की सुरक्षा करी थी, तो उनको सब तरीके का नॉलेज था। कई युद्ध लड़े थे भगवान भीष्म पितामह ने, एक भी युद्ध के अंदर हारे नहीं। उसी का पार्ट है कि 20 साल तक उन्होंने दिन रात परशुराम जी से लड़ाई करी, उसके बाद में भी नहीं हारे। तो वहां पे सब लोग जा रहे हैं अपने अपने रथ सजा के, जबकि कोई मृत्यु की सैया पे होता है या उसका समय निकट होता है तो कैसे जाते हैं लोग? सादे कपड़ों में जाते हैं, अपने आप को ऐसा शादियों में जाते हैं या किसी सभा में जाते हैं वैसे नहीं जाते हैं। पर भगवान की लीला थी, है ना। कौन कौन गए वहां पे? यहाँ पे जो बताते हैं अध्याय 9, स्कंद 1 में अध्याय 9 है, उसमें अपना जो श्लोक संख्या 6 और 7 है, इसमें जो जा रहे हैं उन लोगों का डिटेल में है। वो है पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, भगवान, बादरायण। बादरायण जो कहते हैं व्यास जी हैं, व्रत, भारद्वाज, शिष्य, सारे उनके शिष्यों के साथ में। क्या होता है कि एक परंपरा है कि कोई भी अच्छी चीज हो रही हो तो सब लोगों को साथ में जाके प्रत्यक्ष सुनना होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं जाके जाऊंगा, आप लोग सब यहीं रुको, मैं आके सुना दूंगा, तो उसका महत्व कम हो जाता है। और भगवान खुद चाहते हैं कि भाई सब लोग आगे बढ़े। तो ये जितने भी ऋषि मुनि थे वो अपने शिष्यों के साथ गए थे। इसके साथ में रेणुका सुत का नाम है परशुराम जी। जबकि परशुराम जी चाहते तो वो कहते हैं कि भाई मेरा शिष्य है और मेरे से लड़ा है, अगर ईर्ष्या द्वेष बीच में रखते तो वो वहां जाते ही नहीं। पर वो जानते थे कि भाई क्या कहेंगे, क्योंकि अच्छी चीज कहेंगे, सुनने के लिए वहां गए। वशिष्ठ मुनि ले गए, है ना। और बहुत सारे असित, काशीवान, गौतम, अत्रि ऋषि और कौशिक और सुदर्शन जी, सब लोग वहां गए थे। वहां पे जैसे और जाके कहाँ बैठे थे, उनके पास गए। धृतराष्ट्र जी की जो कैसे लग रहे थे, अपना धृतराष्ट्र के पुत्र पांडु पुत्र के लोग तो नहीं गए, क्योंकि वो तो सब सेना में खत्म हो गए। पर जो लेके गए पांडव पांचों थे और इनके साथ में ये ऋषि थे। तो वहां गए थे, तो वहां जाके देखा कि धृतराष्ट्र जी ऐसे, सॉरी, भीष्म पितामह ऐसे लग रहे थे कि जैसे भगवान देवता लोग कोई जमीन पे हो, सैया पे आ गए, मतलब भगवान पृथ्वी पे आ गए, देवता लोग ऐसे लग रहे थे सोए हुए। तो वहां पे सब लोग बैठ गए आसपास, जिसमें मेन कृष्ण भगवान खुद साथ में थे। और किस सीन में लेके गए? रथ को सजा के, रथ को चलाते हुए। ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर कि भाई रथ को सजा के जैसे युद्ध में लड़ने गए थे, अर्जुन पीछे बैठे थे और साथ में लेके गए। तो वहां लेके गए वहां पे। और फिर क्या है कि जब कोई भी अपने घर आता है, यहाँ राजा के यहाँ पे कोई भी जाता है, ऋषि मुनि वगैरह सब, तो क्या करना पड़ता है? स्वागत करना पड़ता है। तो भीष्म पितामह इस कंडीशन में नहीं थे कि स्वागत करें। उन्होंने किस तरीके से स्वागत किया उनका? अभी क्या होता है, अगर कोई आदमी चल सकता है तो दो लगता है, वृक्ष पालन पांव धोता है और उनकी सेवा करता है, हर तरीके से जल अर्पण करता है। पर भीष्म पितामह इस कंडीशन में नहीं थे, पर उन्होंने सारी चीजें किससे करी है? मन से किया, और वाणी से बोल सकते तो वाणी से किया उन्होंने, कि वह सबका स्वागत किया। और उसमें स्वागत करने में ये लोग जो गए थे, कृष्ण साथ में थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने भीम ने, सभी ने भगवान को, उनको भीष्म पितामह को दंडोत किया। तो कृष्ण भगवान ने खुद ने भी वहां पे प्रणाम किया भीष्म पितामह को। ये अपने को शिक्षा मिलती है कि भगवान क्या है कि जाते हैं तो भीष्म पितामह बड़े थे, युधिष्ठिर महाराज भी बड़े थे कृष्ण के, तो कृष्ण चरण छूते थे। और जो दूसरे छोटे अर्जुन से गले मिलते थे कृष्ण भगवान, और बाकी जो दूसरे भाई थे भीम वगैरह, इनको भगवान के चरण छूते थे। तो अपने को ये शिक्षा मिलती है कि भाई अपने से बड़े का दंडोत करना चाहिए, छोटे से प्यार करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने वहां पे किया। और उसके बाद में सब बैठ गए, सब सोच रहे थे कि कैसे क्या करें। पर भीष्म पितामह जो थे, मन की गणित को पढ़ लेते थे, मनोस्थिति समझ जाते थे। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है, जो पांडुपुत्र हैं, अंदर ही अंदर बड़े दुखी हैं और हर तरीके से हताश है, ये पढ़ लिया। तो उन्होंने पहले शुरू किया उनको कहने के लिए कि इनको, पांडुपुत्र को, युधिष्ठिर महाराज को बोला कि भाई जो कुछ हुआ है ये आप लोगों को गलत हुआ है, आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। पर ये सब कुछ हुआ है काल समय के साथ हुआ है।
समय कैसा है, समय किसी को नहीं छोड़ता है। तो ये सब चीज किसने कराई, समय ने। और काल कौन सा है, ये जो काल कहते हैं वो भगवान का खुद का भगवान है, मतलब भगवान की इच्छा है। काल का मतलब ये होता है कि भगवान की इच्छा है, तो ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा था। बाकी यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अगर पांडु जितने भी थे या पांडु पुत्र जितने भी थे, अपने कौरव जो थे, उनके अगेंस्ट में इनके पास में सब तरीके की शक्ति थी। क्या क्या नहीं था इनके पास में, सब तरीके से। भौतिकता में वो सब तरीके से प्रबल थे, क्योंकि उनके पास राज्य था और इनके पास में लड़ने के लिए अर्जुन और अपना क्या कहते हैं भीम जैसे योद्धा थे। और जो सबसे बड़ी चीज है, भगवान का साथ होना चाहिए, वो भगवान खुद साक्षात कृष्ण साथ में थे। तो ये सब चीजें अगर हो रही है इनके साथ में, क्या है कि सबसे पहले तो कुंती महारानी को बहुत कष्ट हुए, क्योंकि सबसे पहले वो विधवा हो गई, पति का नहीं था सारा। और फिर जो इनकी वजह से पुत्रों पे जो हुआ अत्याचार, पुत्रों पे इतना अत्याचार हुआ कि अगर इसकी जगह कोई नॉर्मल आदमी होते हैं तो वो अपने आप में चले जाते, यानी कि वो अभी तक तो मृत्यु को गले लगा लेते थे, है ना। तो वो चीजें क्या है कि इतना कष्ट सहा आपने क्यों सहा ये सारा कष्ट, क्योंकि भगवान चाहते थे, भगवान चाहते हैं कि भाई ये कष्ट सहे और लोगों को ऐसी शिक्षा मिले कि भक्ति करना, भगवान के साथ में रहना इतना इजी काम नहीं है, है ना। भगवान की कृपा होते हुए वो काल चक्र जो ऐसा था, इसके अंदर बताया गया है, ये जो 14वां श्लोक है उसमें लिखा है, सर्व काल कृतम मन्ये भवताम च यद् प्रियम सपालो यदेश लोक वारो विय गनावली। इसमें बताते हैं तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी के, और अर्थ में बताया कि ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर कोई भी व्यक्ति लोक में मारा फिरता है। और जिस प्रकार बादल जो है, वायु द्वारा बादल इधर उधर चले जाते हैं, बादल को भी हवा इधर उधर ले जाती है ना। तो प्रत्येक वस्तु जो है यहाँ पे काल के द्वारा नियंत्रित है ना। और युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि आपने जो ये क्रिया प्रतिक्रिया जितनी सहन करी थी, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता था। आप अपने सोचते हैं कि ये पुराना जन्मों का कर्म है, पर यहाँ पे ये पुराना जन्मों का कर्म नहीं है। बताया गया है कि आप लोग किसी को आगे चल के चींटी अगर मरती थी उसका भी आपको सदमा लगता था कि भाई ये जीव की हत्या क्यों हुई। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में है ना। और इतने धार्मिक होते हुए भी आपने मनुष्य द्वारा नियंत्रण होने का कारण शुद्ध नहीं होता है। आगे बताया गया है कि जो धर्मराज के पुत्र हैं साक्षात युधिष्ठिर, और उनके साथ में इनकी गंधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले कौन बलशाली धनुधर अर्जुन, और उनके सबके ऊपर पांडवों के ऊपर प्रत्यक्ष हितैषी की कृपा होते हुए, भगवान की कृपा होते हुए विपत्ति क्यों आती है, यानी कि कष्ट क्यों आता है। और आगे जो बताया गया है इसके अंदर कि काल का है, काल राम राज्य में भी देखा है, आप सबने हमने सबने देखा है। राम जी जो थे, कुछ क्षण में क्या हो सकता है, राम भगवान जो थे उनका अभिषेक होने वाला था। आपको सबको मालूम है, एक दिन पहले अभिषेक की तैयारियां हो गई, दिवाली की तरह डेकोरेशन हो गया, सब जगह सब हो गया भाई, कल उनको होने वाला था राज्याभिषेक। तो जब राम को बताया गया कि ये जो आपको मालूम है कि उन्होंने वनवास जाने के लिए बोला था दशरथ महाराज ने, पर वो मुंह से कह नहीं पा रहे थे, तो उनका जो सारथी था वो उनको लेने के लिए गया, किनको, राम जी को। उनको बोला था कि भाई आप राजा बुला रहे हैं, आइए। तो राम जी गए थे चलते चलते उनके पास में, पर एक महल से दूसरे महल में जाते हैं तो बीच में जितने भी प्रबुद्ध नागरिक थे या जो भी लोग थे वो कहते थे राम की जय हो, राम की जय हो। सबको मालूम था कि अभिषेक होगा आज, और वशिष्ठ मुनि वगैरह ने सारे यज्ञ वगैरह शुरू कर दिए, मतलब तैयारी कर ली थी। पर जब वो भगवान जाते हैं, राम भगवान दशरथ के पास में, उनकी वहां की सिचुएशन देखते हैं, वहां का जगह देखते हैं जहाँ पे कोई किसी से राम जी से बात नहीं करना। राम ने जाते ही एक ही क्वेश्चन पूछा दशरथ महाराज से कि मेरा कोई गलती हुई है क्या, मेरी वजह से मेरे से कोई बात नहीं कर रहा और इस तरीके से ये कर रखा है कि क्या है।
और फिर उन्होंने सारी सिचुएशन समझाई, दशरथ महाराज के थ्रू बताया गया कि भाई ये है, आपको जाना है वनवास। तो उन्होंने कहा इतना आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, मेरे को अगर कहते तो मैं उसी क्षण अभी भी निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा, आपको इतना मेरी वजह से मतलब इतना हताश होने की जरूरत नहीं। और ये सुनने के बाद में वापस जब वनवास जाने की तैयारी के लिए अगर बाहर निकले जाने के लिए राम जी, तो वापस एज इट इज बाहर निकल गए। ऐसा नहीं कि भाई जैसे गए थे उसी मूड में वापस निकले, अंदर जाके अगर उनको मुलाम पड़ गया कि नहीं मेरे को राजा नहीं बना रहे हैं, टेंशन होता है, ऐसा कुछ दिमाग में। अगर आज जो भौतिक आदमी है अपने को किसी रूम के अंदर जाते हैं, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो चेहरे पे जो शनाखत है वो पूरी आ जाती है कि पूरी आ जाती है। पर राम जी में जो क्या है, ऐसा गुण था कि वो धैर्य रखते थे, तो उनको क्या है कि कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं लगा, और उन्होंने कहा कि भाई आ गए। तो ऐसा का ऐसा ये इनके साथ हुआ युधिष्ठिर महाराज के साथ में। युधिष्ठिर महाराज पूरे भारत के राजा थे, उनको भी जब लगा कि भाई सारा चीज कुछ सेकंडों में चली गई, तो ये जो काल है किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है। तो भगवान ऐसी कराते हैं, काल तो बताया कि भाई काल जो है वो नहीं छोड़ते हैं। तो वहां पे ये काल की सिचुएशन ऐसा भीष्म पितामह समझा रहे थे इनको, है? और वो चाहते थे भीष्म पितामह मन से कि ये जितने भी मेरी ऐसी इच्छा है भगवान के लिए कि कम से कम क्या है कि मैं यहाँ हर भक्त ऐसा चाहता है कि कैसे न कैसे करके मैं भगवान का गुणगान करूं, है? तो भगवान का गुणगान करने के लिए वो चाहता है कि अंतिम समय में भगवान के दर्शन हो। गीत भी गाते हैं ना कि मेरे सामने तुम होना, गंगा का किनारा होना, ऐसे जो करते हैं, जो भजन गाते हैं। तो भीष्म पितामह भी चाह रहे थे कि कैसे भी करके भगवान सामने रहे, और भगवान उनको, भीष्म पितामह को कौन सा दिन पसंद आ रहा था कि वो जो युद्ध लड़ रहे थे उसके समय का ध्यान में था कि भगवान ने, कृष्ण भगवान ने अपना युद्ध लड़ने के समय में बताया था कि भाई उनको वो सीन याद आ रहा था कि कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं, है ना, और उसको क्या है कि रथ को आगे आगे चलाते थे और भीष्म पिता सामने थे, और इनका युद्ध की कुछ बातें हैं उनके दिमाग में चलती रहती। जो शुद्ध भक्त होता है, जो 24 आवर्स 24 घंटों भगवान की भक्ति रहता है, लीन रहता है, तो वहां पे वो चाहते थे कि भाई कैसे न कैसे करके अंतिम समय में मेरे को भगवान के दर्शन हो। भीष्म पितामह वहां पे युद्ध खत्म होने के बाद में कम से कम, मतलब वहां पे कहते हैं 58 दिन तक इसमें तीरों की सैया पे रहे थे, क्या तीरों की सैया पे रहे थे। तो वहां पे ये सब चीज जाते हैं, करते हैं, और उसमें आगे जैसे लगता है कि अब समय आ गया है कि भाई युधिष्ठिर महाराज और सब कृष्ण भगवान सबको लेके क्यों गए थे उनके पास में, कि वो भीष्म पितामह समझाए इसको कि भाई कैसे राज्य करना है, क्या नहीं करना है, और क्या क्या ज्ञान देना है। तो उनके दिमाग में क्या था कि भाई राज्य तो करना है, पर भीष्म पितामह से कहने पे करना, और जो शोक था कि मेरी वजह से नर संहार हुआ है, ये से कब कैसे क्या होगा। तो भीष्म पिता कह रहे हैं कि ये सब काल की वजह से हुआ है, काल ने करवा दिया। भगवान राम को भी नहीं छोड़ा है और अपने को युधिष्ठिर महाराज आपको भी नहीं छोड़ा है, पर ये सब काल ने कराया है। तो इसके अंदर आगे जो है श्लोक और है, अब इसी बुक में आगे की साइड में उसका जो बोलते हैं उसमें बताते हैं। तो भीष्म पितामह भगवान को देखना चाहते हैं, पर वो चतुर रूप में देखना चाहते हैं, है ना, क्योंकि उनका प्रिय था। जैसे हनुमान जी हैं, उनको राम जी के भक्त हैं, पर हनुमान जी सेवा करते हैं। इसी तरीके से ये जो है भीष्म पितामह भी, उन्होंने देखा कि भगवान को चतुर्व्यूह में अगर मेरे को नजर आते हैं, तो शायद उन्होंने लिखा है सदेव देवो भगवान प्रतीक्ष कलेवरम याद हीनो अयम प्रसन्न हासुता प्रसन्न प्रसन्न हारुषालोचन लुलास न्याय मुखम भोजो ध्यान पश्चित चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में उगते हुए सूरज की तरती, अरुण नेत्रों तथा सुंदर नीति से सजाए हुए, मुस्कुराते हुए कमल मुख वाले भगवान, आप उन क्षण तक रुके कुछ समय के लिए, वहां पे सामने गए थे जब मैं आपका, जब तक मैं ये भौतिक शरीर नहीं छूटा। तो वहां पे कौन कौन थे, जितने भी राज ऋषि थे सब थे, और भगवान कृष्ण थे। अब की जबकि भगवान कृष्ण जो है और वहां सामने थे, पर वो आप हम सबको शिक्षा देने के लिए उनको युधिष्ठिर महाराज को ले गए थे, क्योंकि भगवान की बात उन्होंने नहीं मानी थी। युधिष्ठिर महाराज ने, भगवान ने लाख समझाया पर नहीं समझ में आया, तो उन्होंने कहा कि कोई भी पिता चाहता है कि मेरा पुत्र आगे बढ़े और उसकी प्रशंसा हो, तो यहाँ पे इनकी प्रशंसा होनी थी, इनकी भीष्म पितामह की। तो भीष्म पितामह के पास में लेके गए, है ना। तो इसमें बताया गया है कि
वैष्णव जो है कभी गर्व नहीं होता, वैष्णवों को ये अपना एक गुण है, सब लोग जानते हैं कि अहंकार नहीं होता है ना। तो भीष्म पितामह सोच रहे थे कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा ये मेरे को मालूम नहीं, है ना। पर भगवान अगर सामने रहेंगे तो हो सकता है मेरा कुछ उच्च कोटि में उदार, तो भगवान को कहा था, जबकि सब जानते थे कि वह क्या है कि राज करना, ब्रह्मचारी व्रत रखना और सेवा में रहना, ये सब लड़ाई लड़ना, ये सब दिखाने के लिए किया था। पर अंदर ही अंदर तो वो कृष्ण भगवान को सब कुछ मानते थे। वहां जितने भी ऋषिगण आए थे उनको सबको बोला था कि ये जो भगवान खड़े हैं, ये जो भगवान बैठे हैं, ये साक्षात भगवान है। आप सब लोग जानते हैं पर ये आदि पुरुष है, यानी कि ये जो है चतुर्भुज नारायण मैं पसंद करता हूं पर ये आदि पुरुष है ना। तो ये आदि पुरुष मतलब कि नारायण का जी जन्म इन्हीं से हुआ है, कृष्ण से, है ना। और यहाँ पे बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त भगवत धाम जाने के लिए कभी भी चिंतित नहीं होता है, यानी कि भगवान के पास जाने में भी चिंतित नहीं होता है। वह तो भगवान की इच्छा पे पूर्ण आश्रित है, यानी कि भगवान जो करेंगे वो सही है। तो एक शुद्ध भक्त की इच्छा रहती है कि सदैव भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। और भीष्मदेव की इतनी इच्छा थी कि वो उसका मन भगवान में चिंतन में लीन रहे, और वो शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है कि भगवान का चिंतन करते हुए मेरा शरीर अगर छोड़ूं मैं। तो आगे और बताया गया है, तो उन्होंने क्या क्या शिक्षा दी भीष्म पितामह ने। जितने सब लोग आए थे, सभी ब्रह्मांड के लोग आए थे उनको सुनने के लिए। तो उन्होंने लिखा कि 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, है ना। और इन्होंने इसमें तो भागवतम में थोड़ा शॉर्ट है पर महाभारत में बताए थे शांति पर्व और भीष्मदेव द्वारा कहा गया जो अनुशासन पर्व, बहुत लंबे लंबे कहे हैं, सारी शिक्षाएं दी है। इसमें बताया गया है, भीष्मदेव ने कहा था कि सभी मनुष्यों के लिए बताया कि उन्होंने 9 चीजें बताई जो नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए, सब लोग जानते हैं, पर मैं वापस बता रहा हूं अपनी शुद्धिकरण के लिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, धन संपदा का समान विवरण करना चाहिए, वितरण करना चाहिए, क्षमा करने का भाव होना चाहिए, अपनी वैद्य पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना है, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना है। मन से स्वच्छ शुद्ध जो है हरि नाम लेके, भगवान का नाम लेके ही शुद्ध हो सकता है, और शरीर से जो है नाक के अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन के कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना है और सरल होना है। साथ में बताया गया कि सेवकों या आश्रितों का पालन करना है जो अपने पे सेवक हैं। इसी प्रकार उन्होंने बताया भीष्म पितामह ने वहां पे कि शासक कैसा होना चाहिए, कैसे राज्य करना चाहिए, शासक करना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम एवं भागवत गीता का गंभीर पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूप से भक्तिमय सेवा में लगा हो, और उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और जो मद्यपान करता है या जो 4 नियमों को करता है वो नहीं करना चाहिए इनके साथ। और आगे बताया गया है कि व्यापारी वर्ग कैसे रहना चाहिए, शूद्र वर्ग व्यापारी वर्ग कैसा होना चाहिए, कैसे व्यापार करना है। इन्होंने जो एक बार और ये नए जुड़े हैं दिखते हैं, हाँ हरे कृष्ण। तो कैसे करना चाहिए, उन्होंने जो शिक्षा दी है वो ब्रह्मचारी कैसे रहना चाहिए, और भगवत ज्ञान क्या करना चाहिए, धर्म कैसा करना चाहिए, दान कैसा करना चाहिए, ये सारी चीजें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को बताते हुए सबने सुनी है कि भाई इस तरीके से राज्य करना है, इस तरीके से ब्रह्मचारी वर्त करना, स्त्री का सम्मान कैसा करना चाहिए, स्त्री वर्ग का भी क्या करना, क्या कर्तव्य होता है। ये बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां पे बताई थी सभी लोगों को कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है इसके अंदर। तो वहां पे बताया। इसके साथ ही भगवान चाह रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज कुछ चल के पूछे, तो भगवान की कृपा हुई थी। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी चल के पूछा था वहां पे कि भाई क्या क्या। इन्होंने बताया था कि दान, ग्रस्त के लिए थोड़ा सा बताया था कि ग्रस्त को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। दान देना चाहिए, ग्रस्त को मुख्य कर्तव्य है ना। और उसके बाद में बताया गया है कि ब्रह्मचारी जीवन में काफी प्रशिक्षण दिया जाता है। जो ब्रह्मचारी जीवन जो होता है ना 25 साल शुरू के, उसके अंदर क्या है कि अब अगर वैदिक ज्ञान लिया जाए तो संसार रूपी संपत्ति भगवान की है,
ये जितनी भी संसार की संपत्ति वो बताया जाता है कि भगवान की है ना। तो इसके अंदर बताया है कि जो मनुष्य भगवान की सेवा में नियमित दान देना चाहिए, भगवान की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है, यानी कि दान देने से कुछ कमी नहीं होती है, वो भगवान ही उसको देने में आगे बढ़ता ही है। और आगे बताया गया है यहाँ पे कि जैसे समुद्र के अंदर नदियां मिलती है सागर में जाके, और बादलों के माध्यम से जल प्राप्ति होती है और पुनः समुद्र में मिल जाती है, इसी प्रकार हमारी शक्ति जो है भगवान की शक्ति से सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होती है। अपने को जो शक्ति है कार्य करने की, जो भी प्रेरणा मिलती है वो भगवान से मिलती है। और आगे बताया गया है यहाँ पे राज धर्म भी कैसे राज्य करना चाहिए। फिर बताया था कि ये सब लास्ट में जो इसका सारांश है वो बताते हैं, ये सब बिना व्यय होने वाले कार्य हैं। क्या है बिना व्यय होने वाले कार्य? भगवान की भक्ति करने के लिए लास्ट में जो है अंतिम शिक्षा दी थी गृहस्थों के लिए, ये बताया था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के सनातन दास हैं, हम उनके दासानुभाव से सेवा करनी चाहिए। और हमें जीवन की भौतिक अवस्था में भगवान को प्रसन्न करने के लिए सरल विधि है भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करनी, अर्च विग्रह स्थापित करना घर के अंदर, और एकाग्र भाव से दैनिक कार्य किए जाते हैं, है ना। तो इसमें लिखा है कि रोज श्रवण करना है, जो आप सब लोग कर रहे हैं, पर क्या है कि आप करने के साथ साथ दूसरों को भी कह सकते हैं कि इस तरीके की क्लास हो रही है, इस तरीके से सुनना चाहिए, तो हो सकता है वो आपके कहने पे सुनेंगे, क्योंकि हर आदमी की एक लिमिटेशन होती है, पर अपने मिलने वालों को कह सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का डेली श्रवण करना चाहिए, पवित्र तीर्थ स्थान में वास करना चाहिए, यानी कि धाम में जाके धाम का अनुकरण करना चाहिए, कैसे क्या साधु संतों से मिलना चाहिए, ऐसे इस तरीके से जो ये सब, और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। भगवान का कीर्तन ये सब क्या है कि बिगर पैसे के हैं, इसमें भगवान को प्रसन्न किया जाता है। और इस को बताया कि ऐसा है। इसके बाद में आगे जो है और कहा है भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र के अंदर, जहाँ पे सारे ऋषि मुनि वगैरह बैठे हुए हैं, और उसमें बताया गया है कि वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त और विभिन्न विषयों पर बोलता था, कौन? वो बता रहे थे हजारों युद्ध लड़ चुका था, भीष्म पिता के बारे में बता रहे हैं, हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका और बोलना बंद कर दिया। ये सब चीजें कहते हुए कि बोलना बंद कर दिया, क्यों किया? कि वो जानते थे कि अब मैं भगवान के पास यहाँ अपना शरीर छोड़ने का समय, क्योंकि इनको एक इच्छा मूर्ति की, वो मैं बताना भूल गया, इच्छा मूर्ति का इनको वरदान था, ये दिया था शांतनु जी ने। क्यों दिया था? कि उन्होंने उनकी सारी इच्छा पूरी करी थी। सत्यवती की शादी करने के लिए वो नहीं कह पा रहे थे कि भाई मैं शादी करना चाहता हूं, पर उन्होंने भीष्म पितामह ने, देवव्रत ने उनकी इच्छा पूरी करी थी। प्रतिज्ञा जब ली उन्होंने ब्रह्मचारी की, तब उनका नाम पड़ा था भीष्म, और इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिताजी ने दिया था। क्यों दिया? कि उन्होंने उनकी इच्छा पूरी करी, उन्होंने एक ही आशीर्वाद दिया कि भाई तुम इच्छा मृत्यु, आपको जब चाहोगे तब मृत्यु आएगी, है ना। तो इसके अंदर बताया गया है कि भाई अंत समय में क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने सारा जो है मन, सारी बातें इधर उधर करके कहाँ कर दिया? अपने नेत्रों को खोल दिया, और भगवान कृष्ण जो सामने खड़े थे, सब लोग कहाँ बैठे थे? ये जितने भी कृष्ण भगवान और ये जो अर्जुन वगैरह युधिष्ठिर महाराज गए थे, वो चरणों की तरफ बैठे थे, क्योंकि चरणों की तरफ से ध्यान आराम से आ सकता है, और चरणों में ही अपने को शरणागति करने से ध्यान मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो ये सब क्या है कि श्री कृष्ण पर टिका दिया उन्होंने, और जो उनके समक्ष खड़े थे, 4 भुजाओं वाले थे, और जगमगाते हुए, चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण कर रखे थे। भगवान ने भी क्या धारण कर रखा था? पीला वस्त्र, जो दुपट्टा होता है वो धारण कर रखा था। और वहां पे बताया गया है कि जो भगवान के अंदर युद्ध जो हुआ था, उसमें बहुत सारी चीजें हुई थी। अब युद्ध जब हुआ था भगवान के साथ में, तो अर्जुन के सारथी थे भगवान। कौन थे? सारथी थे। तो वहां पे क्या है कि भगवान को और क्या कहते हैं, अर्जुन एक तरफ थे, और सामने कौन थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य वगैरह, कौरव।
तो दुर्योधन तो था उधर की तरफ से, पर दुर्योधन ने भीष्म पितामह को क्या बना रखा था? सेनापति। वो दुर्योधन कहता है भीष्म पितामह को कि आप किसी तरीके से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आपको तो उनकी तरफ ही चला जाना चाहिए। किनकी तरफ? की तरफ। आप इधर युद्ध क्या लड़ रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि भीष्म पितामह क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? सामने अर्जुन था, अर्जुन प्रिय था, और इधर अर्जुन भी भीष्म पितामह पे वार नहीं कर रहा था और मतलब पूरी क्षमता से लड़ नहीं रहा था। क्यों नहीं लड़ रहा था? कि वो कहते हैं कि भाई मेरे पितामह जिन्होंने मेरे को खिलाया कराया, तो ये मोह की वश है। ऐसे ही द्रोणाचार्य इसको उनके जो गुरु थे उनको भी कहा। तो दुर्योधन ने बहुत सारी बातें करी। मतलब दुर्योधन बोलता क्या था कि अपने तरीके से एक कहते हैं ना आसुरी स्वभाव का था, और भगवान की लीला थी, तो उन्होंने सब चीजें बोली। तो उन्होंने दोनों ने सोचा कि भाई भीष्म पितामह ने, और उन्होंने सोचा कि भाई दुर्योधन को समझा देना चाहिए। तो शाम के समय पे उन्होंने बताया था उनको ले जाके युद्ध के अंदर कि भाई तुम जिससे लड़ाई कर रहे हो या लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, खुद भगवान कृष्ण है, आप इनसे मत लड़ो। और कृष्ण की पूरी उन्होंने कृष्ण कथा सुनाई, कैसे इनका प्रकट हुआ, कैसे असुरों का विनाश किया, और किस तरीके से ये क्या कहते हैं गोवर्धन धारण किया। ये सब चीजें उनको बताई। पर उनको क्या है कि जब कहते हैं ना असुरी लोग होते हैं, उनको कुछ दिमाग में नहीं बैठता है। तो भीष्म पिता को कुछ आड़ा टेढ़ा बोला कि आपको उधर का बन जाना चाहिए, उनके सेनापति या उसकी तरफ से युद्ध करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई भीष्म पिता ने उस दिन होने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कल इन 5 पांडवों को मार दूंगा। तो उन्होंने 5 पांडवों मारने के लिए क्या कहा कि 5 पांडवों को मारूंगा। तो उन्होंने अपनी जो सिद्धि थी इतने टाइम ब्रह्मचारी का और इतना जो एक्सपीरियंस था उसको इकट्ठा करके क्या किया उन्होंने कि 5 तीर दे दिए। उन्होंने कहा कि ये कल 5 तीर है, और कल की सुबह में इनका ये युद्ध 18 दिन चला था, ये 9वें दिन की बात है कि भाई 9वें दिन की बात है। तो इसमें बताया गया है, इसके अंदर लिखा गया है कि अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा था केवल एक ही दिन लड़ा था, जिस दिन अभिमन्यु की डेथ हुई थी और धृतराष्ट्र उसको मारना था, जरासन को उसको उनके किसको मारना था, मारना था। तो उस समय उन्होंने फुल फ्लैश उससे युद्ध लड़ने की कोशिश करी। तो जरासन को धृतराष्ट्र को मारना था। तो मैं बताता हूँ, नाम थोड़ा सा हो गया इसके अंदर। तो वो क्या है कि उस दिन उन्होंने फुल फ्लैश मतलब पूरी क्षमता के साथ युद्ध किया था। तो दूसरे दिन जब भीष्म पितामह बात करी थी रात के समय, तो दुर्योधन साथ में था। दुर्योधन को बोला कि कल उनका विनाश हो जाएगा। तो वो खुश हो गया दुर्योधन, चलो इस बार थोड़ा सा मेरे कहने पे कुछ असर पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि पितामह ये 5 जो बाण है मेरे को दे दो, क्योंकि असुरी लोग होते हैं जो अपने घर वालों पे भी विश्वास नहीं करते हैं। तो उन्होंने 5 पांडव उनसे 5 जो बाण थे वो उनसे ले लिया भीष्म पितामह से, सॉरी अपना क्या कहते हैं, हाँ भीष्म पितामह से 5 और मैं रख लूं। जब वो रख लिया तो भगवान तो क्या है कि युद्ध तो नहीं लड़ रहे थे खुद तो, पर जो कहते हैं ना कि भाई मैं भगवान ने पहले ही कंडीशन रखी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा इसके अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है। जो ही वो लेके गए, अर्जुन जाके बोला, कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को भाई सो मत, कल युद्ध लड़ना है, क्या करना है तो तुम जाके उनसे 5 तीर जो है लेके आ जाओ। किससे लेके आ जाओ? तीर लेके आ जाओ। किसके पास में है? कि कौरवों के अंदर है, और इसके दुर्योधन के अच्छा क्या नाम है, कौरवों के अंदर जाके लेके आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान क्या क्यों मांगो? उन्होंने कहा था कि दुर्योधन को दिए हुए हैं उनसे लेके आओ। दुर्योधन ने क्या किया था कि जब ये वनवास में थे उस समय क्या है कि युद्ध लड़ा था इसने दुर्योधन ने अपने उनसे। तो ये क्या है कि बचाने के लिए गए थे भीम और दोनों जने। तो वहां पे उन्होंने हेल्प करके इनको दुर्योधन को मुक्त कराया था, उससे गंधर्वों से युद्ध किया था। तो उन्होंने उस समय दुर्योधन ने वचन दिया था भाई कि अब भविष्य में कभी आपको जरूरत पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, मेरे से ये वर ले सकते हो। तो उन्होंने कहा कभी जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, अभी हमारे को जरूरत नहीं है इन चीजों की। तो उन्होंने उनसे वर में कृष्ण भगवान ने याद दिलाया कि आप जाके उनसे जो 5 तीर है वो लेके आ जाओ। तो वो लेके चले गए और उनने मांगा दुर्योधन से। दुर्योधन गया तो बोला कि भाई क्या करना है, कैसे आए हो? तो उसने कहा आपको वो वचन दिया याद है? हाँ याद है। क्या करूं मैं, राज दे दूं आपको? तो अर्जुन ने कहा नहीं राज्य नहीं चाहिए मेरे को, राज्य तो हम लोग लड़के ले लेंगे, पर हम जो आपके पास 5 जो तीर है वो मेरे को दे दीजिएगा। तो ठीक है, उसने क्या है कि दे दिया। असुर ऐसे लोग पहला पुराना जमाना में जो भी असुरी लोग होते हैं वो क्या है कि
जो अपना दिया हुआ वचन भी निभाते थे। क्यों निभाते थे? कि उनको मालूम था कि अगर मैं पाप करूंगा तो मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। और दुर्योधन ने सोचा कि अगर मैं तीर रख लेता हूँ, नहीं देता हूँ, तो कुछ समय के लिए मैं इसको लेके मैं रख सकता हूँ, और मैं क्या है कि बाद में नरक में जाऊंगा, तो नरक में जाऊंगा तो कई साल तक रहना पड़ेगा मेरे को नरक में। तो नरक में जाने के लिए उन्होंने कहा कि नरक में जाओगे तो इससे बढ़िया मैं तीर देता हूँ। तो तीर दे दिया। सुबह जब भीष्म पिता ने कहा कि भाई वो तीर लेके आओ, मेरे को इनको मारना है, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, वो तीर तो अर्जुन ले गया। और भीष्म पिता अंदर ही अंदर हंसे थे, उनको मालूम था कि ये तो मेरे उसकी कृष्ण की ही इच्छा है। तो वो क्या कि हाँ उसने मंगवा लिया होंगे, कृष्ण भगवान ने मंगवा लिया होंगे, ठीक है। तो उस समय उन्होंने कहा, भीष्म पिता ने कहा अच्छा ठीक है, अगर आज मैं पांचों पांडवों को नहीं मारता हूँ, पर मैं आज अर्जुन को जरूर मारूंगा। और उनका भीष्म पिता का उद्देश्य ये था कि मैं जो आज मन में सोच रहा था कि कैसे भी करके अर्जुन को एक तरीके से इतना हताश कर दूं कि भगवान कृष्ण जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, तो वो हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। क्योंकि भगवान सारथी थे, जब मालिक बने हुए थे अभी अर्जुन जी, अगर उनको कुछ डिस्टर्ब होगा या उनको कुछ तकलीफ पड़ेगी तो भगवान ऑटोमेटिक स्वतः ही कुछ कुछ शस्त्र लेंगे और बचाने की कोशिश करेंगे। तो बचाने के लिए बोला था उन्होंने कैसे भी करके। तो अब उस दिन क्या है कि भीष्म पिता ने जो प्रतिज्ञा ली, तो बाहर निकलते ही उन्होंने अपने जो कहते हैं ना कोई जोश होता है तो उस हिसाब से करते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से युद्ध लड़ा, इस तरीके से युद्ध लड़ा कि चारों तरफ खून खराबा, जिधर देखो उधर हाथ पैर हड्डियां नजर आ रही थी। तो वो सब चीज करने के बाद में क्या है कि उनको लगा था कि कैसे भी करके भगवान को लगा कि वो तीर छोड़ रहे थे अर्जुन के ऊपर, पहले उनका सिर का मुकुट गया, फिर उनके सिर पे लगने लगा, घोड़े का इधर उधर रथ पे चलाया। पर जब उनको लगा कि कृष्ण भगवान इधर उधर रथ लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कृष्ण भगवान के ऊपर ही तीर चलाना चालू कर दिया। हालांकि कृष्ण भगवान जो कहते हैं ना कि भगवान भगवान है, पर कृष्ण भगवान के ऊपर ही तीर चलाना चालू कर दिया। तो तीर भगवान तो क्या है कि केवल आत्मा है, उनका शरीर है ही नहीं, पर ये आसुरी लोगों को, नास्तिक लोगों को समझाने के लिए तीर चलाए थे। भगवान के कवच टूटने के बाद में उनके अंदर से खून भी निकलना शुरू हो गया। तो ये सब चीजें करने के बाद में भगवान ने लगा कि अब मेरे को ही बचाना पड़ेगा, तो वो नीचे कूदे अचानक, और जो रथ टूटे हुए थे उनका पहिया लिया हाथ में, और वो भीष्म पितामह की तरफ चले। तो भीष्म पितामह की तरफ चले थे, तो उनको लगा था कि भाई ये सब चीजें हो रही है यहाँ पे भीष्म पितामह की तरफ। तो कहते हैं कि ऐसे दौड़े वो जैसे शेर किसी शिकार के लिए हाथी के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़ता। पर प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे कि उन्होंने जो किया है ना, उनको अटैक किया था, और उस नीचे उतर गए। तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान के पैर पकड़ लिए। भगवान ऐसा नहीं करना है, आपने प्रतिज्ञा ले रखी है और मैं अच्छे तरीके से लड़ूंगा, और आप मेरे लिए क्या है कि आप अपना व्रत मत तोड़ो, यानी कि आप अपने तरफ से जो ले रखा, प्रण ले रखा कि भाई मैं हथियार नहीं उठाऊंगा युद्ध के अंदर, तो वो हथियार उठाने लग गए थे। तो उनको उठाने के लिए, हथियार के लिए, मतलब वो कहते थे कि भीष्म पिता ने आज प्रतिज्ञा ली, भीष्म ने, कि मेरे लिए भगवान को करूंगा। भगवान कब खुश होते हैं, जब अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। तो भगवान का उस समय जो सीन था वो देखने का था, भगवान की आंखों में बहुत क्रोध आया। और भगवान को क्रोध क्या है कि दो समय आता है, एक तो जब खुशी होती भगवान को तब क्रोध आता है, और दूसरा वो कुछ दुख होता तब। तो यहाँ पे जो भगवान को क्रोध आया वो खुशी से आया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा जो उन्होंने ली है वो आज मैं पूरी करूंगा, कि हथियार युद्ध के अंदर नहीं उठाना था तो उठा के। तो इस तरीके का जो सीन था, ये भगवान के भीष्म पिता के दिमाग में था, क्योंकि उनकी उत्तरी जो थी पीले कलर की, वो भी नीचे गिर गई थी। भगवान के जो बाल थे वो हवा में उड़ रहे थे। घोड़ों की बहुत वहां पे युद्ध के अंदर जो होती है धूल होती है, वो उनके बालों में धूल लग गई थी। तो ये जो सीन था ये भगवान के भीष्म पितामह के दिमाग में बैठ गया था कि भगवान ऐसे रूप में मेरे को दर्शन देना चाहिए, और ऐसा दर्शन करते हुए मैं शरीर को त्यागूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। और इसमें आगे बताया गया है इसके अंदर कि जब वो लेके गए तो वहां पे कहा है कि भाई भगवान जो है परम है, सबके रक्षा करने वाले हैं। तो अर्जुन की रक्षा के लिए, और भगवान इतने एक काम में, या कहते हैं एक तीर में ज्यादा निशाने करते हैं या ज्यादा काम करते हैं। तो भगवान चाहते थे कि यहाँ पे भीष्म पितामह अर्जुन की रक्षा करी, और भीष्म पितामह का जो है प्रण जो दिया था
उनको खुश कर दिया कि हथियार उठा दिया। और ऐसे आसुरी लोग जो थे वो कहते हैं कि भगवान, नास्तिक लोग जो होते हैं कि भगवान का शरीर नहीं होता है, शरीर वाले होते हैं उनके बराबर नहीं, तो उन्होंने अपने शरीर में से खून भी निकाल के दिखा दिया। तो यहाँ पे जो कहते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि भाई इसके अंदर बताया गया है कि भगवान ने जो है उनको बताया था कि किस तरीके से वहां पे ऐसे चक्र हाथ में लेके पहिए जैसा, और वो दिखाया था। तो भगवान ने उसकी पूरी रक्षा करी अर्जुन की। और भीष्म पितामह का जो दिया हुआ है वचन, जो उन्होंने लिया था कि आज भगवान को कैसे भी करके मैं हथियार उठाने के लिए बेबस करूंगा, तो उन्होंने किया था। इसके अंदर बताया गया है कि कहते हैं ना, जब शरीर त्यागने का समय था तो उसमें एक श्लोक आता है, यम यम वापी, गीता, भगवत गीता का 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है, यम यम वापी स्मरणम भाव तजंता कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तदा भावती। यानी कि जो आदमी जिस तरीके से सोचता है उसी तरीके से उनको आगे का जीवन मिलता है ना, जिस हिसाब से। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो भीष्म पितामह थे वो भगवान को कुछ दे नहीं सकते थे, क्या देंगे? तो उन्होंने कहा ये सीन मेरे सामने हो, और उसके बाद में पूरे जीवन में जो करता है वो उनको याद रहता है, यम यम वापी, है ना। तो भगवान का जीवन पर इन्होंने दिखाने के लिए तो क्या किया था, युद्ध वगैरह किए थे, पर पूरे जीवन में क्या है कि जो किया हुआ वो अंतिम समय में याद आता है। तो अब हम सब लोगों के लिए ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं शिक्षा है कि जीवन के पूरे जीवन जो कार्य करते हैं वो लास्ट में याद रहता है। तो कृष्ण भावना भावित अगर जीवन अपन जिंदगी भर निकालेंगे तो वो अंतिम समय में अपने को याद आएगा। क्योंकि जो पितामह थे वो क्या कुरुक्षेत्र के मुखिया भी थे, क्षत्रिय भी थे, और सब चीज अंदर चल रही थी, पर वो अंदर ही अंदर तो केवल भगवान को याद रखते थे। और ये जो सीन था उस सीन को याद करते थे कि कैसे भगवान ने मेरे ऊपर किया था। और इसमें एक चीज और होती है, जैसे कृष्ण भगवान ने तो क्या है कि रास किया था गोपियों के साथ में। तो यहाँ पे क्या है कि रास हुआ था, जो तीर चलाए थे, चलाया था, ये रास यहाँ पे कुरुक्षेत्र में रास कहलाता है। क्या कहलाता है कि जो अर्जुन को तीर लगे थे, भगवान को तीर लगे थे, ये भीष्म पितामह और भगवान के बीच में जो तीर चलाए थे, वो तीर क्या है, भगवान को फूलों की तरह लग रहा था। नास्तिक लोगों को लगता था तीर लगाए खून निकले, पर भगवान को लगता था कि ये गोपी लोग मेरे पे फूल बरछा रहे हैं। और ऐसे क्या कहते हैं, भगवान की कृपा थी, भीष्म पितामह ने जो तीर चलाए वो वीर रस में भगवान से लड़ाई करी थी। एक वीर रस की कर सकता है, तो वीर रस में भगवान से लड़ाई करी थी। इसमें आगे बताया गया है, और इसके अंदर कहा गया है, कहते हैं कि श्लोक 33 नंबर है, उसमें बताया गया है, विष्णुदेव जी प्रार्थना जो कर रहे थे ना, उसके अंदर श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, और उनका शरीर कैसा नजर आ रहा था, तमाल वृक्ष की तरह नीला नजर आ रहा था। और उनका शरीर जो था वो क्या है कि आकृष्ट करने वाला था, और उनके ऊपर क्या था, पीतांबर था, और चंदन चर्चित कमल मुख था। चंदन के जो करते हैं ना, जैसे श्रृंगार करते हैं गोपाल वगैरह, ऐसे ठाकुर जी भी श्रृंगार करते थे चंदन की टिकी उकी लगा के, वो सीन उनके दिमाग में था। और ये उनका इच्छा थी कि भाई इस तरीके से भगवान दिखे मेरे को। आगे बताया गया है यहाँ पे, और प्रभुपाद जी में तात्पर्य बताते हैं कि इनको पांडवों को आगे क्यों किया, क्योंकि पांडवों की कोई गलती नहीं थी, फिर भी इन पे इतने कष्ट आए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने घर में भौतिकता में ऐसा होता है कि अगर घर में पुत्र वधू है और उसको अगर समझाना पड़ता है, तो पुत्र वधू को कुछ नहीं कहते हैं। घर में जो सास होती है वो माँ अपनी बेटी को कहती है कि भाई इस तरीके से काम करना है, ऐसा काम करना है, ये करना है, इसको इस तरीके से करेंगे तो ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि पांडवों की कोई गलती नहीं है, भगवान ने केवल अपने को समझाने के लिए पांडवों को बीच में लेके आए कि भाई इतना कष्ट होगा, इस तरीके से ये काम करना है। भगवान क्या है कि हर तरीके से सक्षम है, तो ये चीज समझाने के लिए भक्ति अगर करते हैं तो इतनी तकलीफें आती हैं। फिर भी पांडवों ने क्या किया था, किसी भी हालत में, किसी भी क्षण में भगवान का साथ नहीं छोड़ा।
और जो कुरुक्षेत्र के अंदर भी गए थे मिलने के लिए, तो कृष्ण भगवान साथ में गए थे, कृष्ण का साथ लेते हुए। बाकी इसकी जगह कोई दूसरे आदमी होते हैं तो भगवान छोड़ देते हैं कि भाई ये चीजें नहीं हुई, वो चीजें नहीं हुई। तो ऐसी चीजें हैं इसके अंदर। बाकी क्या है कि भगवान सर्व मंगलमय है, जो कुछ करते हैं वो सबकी भलाई के लिए करते हैं, और वे परम पूर्ण है, सर्वदा सबके लिए मंगलमय हो। आगे बताया गया है, 10 मिनट और लगेंगे। इसके अंदर बताया गया है कि मेरी इच्छा पूरी करने के लिए प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतरे, है ना, और उसका पहिया हाथ में उठाया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह, शेर हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, और उसके उत्तरी वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। जब भगवान नीचे उतरे और दौड़े थे तो उनका जो उत्तरी पहन रखी थी वो भी रास्ते में गिर गया, है ना। तो दुर्योधन ने भीष्मदेव की तो आलोचना करी थी और बताया था कि भाई अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसके मारने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, हिचकते नहीं थे। तो एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर युद्ध किया था, अपमान सह नहीं सकता, इसलिए वो उन्होंने जो बताया था मैंने आपको कि 5 पांडवों को वध करने का प्रण लिया था और तीर दिए थे, पर भगवान उनके साथ में थे। धर्म साथ में, मतलब धर्म नीति से युद्ध किया जा रहा था पांडवों की तरफ से, कृष्ण भगवान साथ में थे। तो ये सब जितने भी बच रहे थे, इतनी दुविधा आ रही थी पांडवों के ऊपर, तो ये क्यों जीत रहे थे? क्योंकि इनको क्या है कि 3 चीजों का साथ था। एक तो भगवान का खुद का साथ था, साक्षात भगवान का। दूसरा क्या है कि ये नीति पे चल रहे थे, धर्म को साथ में रख रहे थे। तीसरा क्या है कि गाइडेंस में चल रहे थे, भक्तों की गाइडेंस में। इसलिए इससे ये शिक्षा मिलती है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपने को भी अगर कुछ करना है या आगे प्रोग्रेस करनी है तो धर्म के साथ चलना है, उसके साथ में आप क्या कहते हैं, भक्तों की दिशा निर्देशन में काम करना है, और भक्तों के साथ चलना, दिशा निर्देश में काम करना है। इस तरीके से अगर आप कुछ काम करते हैं तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बताया गया है और कि भगवान जो है लास्ट टाइम में प्रार्थना कर रहे थे, बता रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज कुछ पूछे, तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछना शुरू किया था उनको कि भाई कैसे क्या करूं, क्या नहीं करूं। इसके अंदर बताया गया श्लोक के अंदर, अच्छा, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट किसको हुआ? भीष्म पितामह को, क्योंकि भीष्म पितामह क्या है, भगवान को सामने से देख रहे थे। अर्जुन जो थे वो भगवान जो है पीठ थी, जब सारथी बने हुए थे तो पीठ थी, यानी कि वो भी जितना आनंद भीष्म पितामह ले रहे थे भगवान को देख के युद्ध करने का, वैसा आनंद अर्जुन ने नहीं लिया। और भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे थे कि भाई भगवान को क्या कैसे ग्लोरीफाई करूं, क्योंकि एक भक्त होता है तो मौका ढूंढता है कि कैसे भगवान की ग्लोरिफिकेशन करूं, और भगवान क्या चाहते हैं कि मैं कैसे अपने भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करूं, यानी कि भक्तों को कैसे आगे बढ़ाऊं या कैसे आगे देखूं, कैसे देखूं। तो यहाँ भीष्म पितामह ने बता रहे थे कि भगवान को कहा कि आप एक नाम दिया था उनको, भगवान को, कि तुम किसके, और उस विजय सारथी, यानी विजय सारथी विजय के दो अपने। और उसके बाद में ये बताया गया था कि गोपियों के थ्रू भगवान प्रार्थना करते हैं, गोपियों को बीच में लाते हैं और कहते हैं कि आप भगवान ऐसे भगवान हो कि भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल व प्रेम भरी मुस्कान से ब्रजधाम की गोपियां आकृष्ट होती हैं रासलीला में, है ना। और भगवान के अंतर्गान होने के बाद भगवान इधर उधर छुप जाते हैं तो गोपियां क्या लेती है, भगवान के लाक्षणिक गतियों का अनुकरण करती है, तो अनुकरण करती है इसके अंदर। और बताया गया है इसके अंदर भगवान जब लास्ट में क्या कहते हैं, सामने खड़े थे, भीष्म पितामह चाहते थे, प्रार्थना करी कि भाई मेरे सामने भगवान हो, भक्तों का संग हो, और क्या कहते हैं, मैं आप उस मुद्रा में मैं आपको देखना चाहता हूं कि भाई भगवान मेरे सामने खड़े हो। कुछ क्षण के लिए उन्होंने मोहलियत मांगी थी कि आप यहाँ खड़े रहो जब तक मैं अपने आप को तैयार कर लेता हूँ और भगवान को ग्लोरीफाई कर सकूं मन से। तो इन्होंने बताया था कि विजय सखा नाम दिया था भगवान को। विजय कौन था? अर्जुन था, है ना। अर्जुन का नाम विजय सखा था क्योंकि वो कभी युद्ध नहीं हारे थे, तो भगवान ने क्या विजय सखा बोलते थे अर्जुन को। तो क्या है कि भगवान का और ग्लोरिफिकेशन हो, खुशी हो कि मेरे भक्तों का नाम ले रहे हैं, है ना।
और बाद में बताया गया है कि पार्थ सारथी बने हुए थे। पार्थ सारथी का मतलब हुआ कि पार्थ के सारथी कृष्ण भगवान के सारथी हैं। और ऐसा प्रभुपाद जी ने आप हम सबको लोगों को सिखाने के लिए मंदिर बनाया गया है। आप सबको मालूम है दिल्ली में जो मंदिर है उसका नाम है पार्थ सारथी, जबकि पार्थ सारथी है ना। ऐसे भगवान को ध्यान में रख के करना चाहता हूँ पार्थ सारथी के रूप में। और 18 दिन तक युद्ध चला था। 10वें दिन क्या है कि भगवान की ये भीष्म पितामह नहीं रहे, है ना। तो वो दोनों जने फिर आज में फुल फ्लैश में युद्ध लड़ा था दुर्योधन उसके अंदर। और इसमें बताया गया है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों खूब समझाने की कोशिश करी। आपको बताया मैंने कि भाई भगवान है, इसको नहीं करना है आपको। फिर भी दुर्योधन ने नहीं माना भगवान है, और वो इस तरीके से उनको 5 बाण दिए थे, उसमें से इस तरीके से भगवान ने अर्जुन पे अटैक किया और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरी करी ना। और उसके बाद में बताया गया है आगे कि भीष्म पितामह बोलते हैं कि कैसे भी करके भगवान ने मेरी बात रख ली और मेरे पे कृपा करी कि प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए वो खुश हो गए अपने आप, है ना। और बीच में बताते हैं कि श्रीखंडी बीच में आए थे, फिर उन्होंने तीर करके उसको भगवान को अर्जुन भीष्म पितामह को सैया पे सुला दिया, है ना। और वो जो जिनका मृत्यु करी थी अभिमन्यु की, वो जयव्रत था। जयव्रत का वध करने के लिए अर्जुन ने पूरी शक्ति लगाई थी। केवल एक ही दिन पूरी क्षमता के साथ युद्ध किया था, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु करी थी। हर पिता को अपने पुत्र की मृत्यु पे दुख होता है, तो उन्होंने उस दिन पूरे शरीर से किया था। ऐसे भगवान कृष्ण क्या है कि रथ का पहिया भी केवल उन्हीं के लिए लिया था। और इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो सीन था, उन्होंने कहा था कि शेर हाथी पे अटैक करता है, इस तरीके से दौड़े थे। पर यहाँ पे क्या है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये क्या है कि एक प्रेमी जो होता है वो प्रेमिका की तरफ भागता है। इस तरीके से उन्होंने किया, बताया है कि भगवान भीष्म पिता की तरफ भागे थे तब। तो आगे इसमें जब अंतिम समय जो होता है, भगवान ने जब भीष्म पिता ने जब शरीर छोड़ने का किया, तो बताया गया है कि सारी जितने भी ऋषि वगैरह सब थे उतने थे। और उस समय भगवान कह रहे थे कि भगवान सामने होंगे, तो भगवान सामने रहे और उन्होंने अपनी इच्छा से युधिष्ठिर महाराज को पूरा दे दिया। पर युधिष्ठिर महाराज ने भी उस समय अपने आप को समर्पण कर लिया भीष्म पिता के सामने कि आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और इस तरीके से मेरे हृदय में जो क्या कहते हैं द्वेष था, वो सब अब सेटल हो गया। और भीष्म पितामह चाहते थे कि भाई ये करूं, पर उस समय सूर्य भी क्या है उत्तरायण की तरफ जा रहा था, उत्तर की तरफ। तो इसमें योगी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि उत्तरायण में अगर शरीर त्यागते हैं तो उच्च कोटि मिलती है। पर यहाँ पे भीष्म पितामह का ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये उद्देश्य नहीं था, क्योंकि एक भक्ति सच्ची भावना भगवान की भावना समझ सकता है। तो उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य ये था कि मैं युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दूं, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करूं और भक्तों के सामने हो। तो ये चीजें तीनों आ गई समय, तो फिर भगवान भीष्म पितामह ने अपना शरीर को त्यागने के लिए और बताया था कि यहाँ पे बताया जाता है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मम। यानी कि जहाँ पे कृष्ण भगवान है वहां अर्जुन है, ठीक है ना। और वहां पे क्या क्या है, साथ में विजय श्री भी है और कीर्ति भी है ना। ये सब चीजें क्या है कि सामने थी और सब लोगों को समझाने के लिए किया है। और इसी तरीके से जो शरीर का बताया था, अंदर भगवान का जो तीर लगे थे, भगवान कहते हैं कि भगवान का शरीर आत्मा को कोई काट नहीं सकता, छांट नहीं सकता, जला नहीं सकता और पानी में भिगो नहीं सकता। तो इसका जो श्लोक अपने यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे शिक्षा दी कि जैसा बताया गया भागवत गीता में, नैनम छद्रंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम कुद्यंती न शोषती मारुति। यानी कि जो आत्मा है उसको काट नहीं सकते, छाट नहीं सकता करने की, क्योंकि भगवान का जो शरीर है उन्होंने केवल नास्तिकों के लिए करने के लिए उन्होंने इस तरीके से तीर सहे थे। और भक्त की प्रशंसा भी हो गई यहाँ पे
और फिर भगवान ने जब भीष्मपिता ने जब शरीर छोड़ा था, तो ऐसा समय आ गया था कि उस समय शाम का वक्त था, है ना? सारे पक्षी जो कलरव कर रहे थे वो कलरव करना बंद कर दिया, हवा रुक गई थी और देवताओं ने भी पुष्प वृष्टि करी थी उनके ऊपर। ऐसे भीष्मपिता, तो अभी इससे ये शिक्षा मिलती है अपने को कि जो शरीर छोड़ना है वो किस तरीके से छोड़ना चाहिए। ऐसा मरने में तो क्या पशु भी मरते हैं, पक्षी भी मरते हैं और मनुष्य भी मरते हैं, पर आपको अगर कृष्ण भावना में शरीर छोड़ना है तो गोलोक धाम जाने के बनते हैं, यानी कि अपने को भगवान की जो है वो छवि अपने सामने होनी चाहिए और कृष्ण भावना में शरीर छोड़ना चाहिए। और यही एक तरीके का क्या है कि श्रेष्ठ तरीका है। जैसे हरिदास ठाकुर है, उन्होंने भी अभी अपना जगन्नाथपुरी में शरीर छोड़ा था, भगवान के हाथ में छोड़ा था, भगवान का मुंह छोड़ा था। भक्ति करने का जो ये है, ये सारी चीजें भक्तों के संग में रह के सीखी जा सकती हैं। और अपने उदयपुर के अंदर बहुत भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, श्रीनाथ जी की, इतना भक्तों का संग है और इस तरीके से रोज श्रवण कीर्तन मिल रही है। और हम जैसे पतितों को भी क्या है कि अपना उद्धार करने के लिए और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मौका देता रहें और बताइए, क्योंकि ये जो कहा है ये आर्ट ऑफ डाइंग है, यानी कि मरने की कला है ना। और आज जो आपने हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज जी ने भी सुबह अच्छे तरीके से बताया था, सुबह के अंदर आप सब ने देखा। आज क्या है कि भीष्म पितामह का क्या है, अपने तो कहते हैं वो हैप्पी बर्थडे कहते हैं, तो आज उनका भी बर्थडे ही है भीष्मपिता का। तो मेरे को अभी याद आया कि सुबह लेक्चर सुन रहा था उस समय। तो ये भगवान की असीम कृपा है कि प्रभु जी ने सेवा दी और आप लोगों ने इतनी तल्लीनता से सुना। मेरे को कुछ आता नहीं, बोलने की तैयारी पूरी थी, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरीके से सेवा का मौका देंगे और मेरे को कुछ प्रार्थना करेंगे, कुछ आगे बोल पाऊं, तो यही